गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये आज मैं आपको लास्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ। लास्ट का मतलब यह नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँगी नहीं, आई मीन टू से कि फ़िलहाल जितना भी आपके एग्ज़ाम में आना है तो चैप्टर 1 से लेकर आपका चैप्टर 9 तक आना है। इसके बाद जो हमारा चलेगा वो रिवीजन वर्क चलेगा। तो बीच में मैं आपके टेस्ट भी लेती रहूँगी, ऑनलाइन टेस्ट आपके पास आते रहेंगे, और जब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं आप कुछ टाइम बाद, तो उसमें आपका ये 9 चैप्टर तक आपका आएगा, तो इस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, वैसे मैं आपको लिखवा ही दूँगी आपको कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार होता है फर्स्ट एड, कि अगर एक इंसान है उसको चोट लग जाती है तो इंस्टेंटली आप उसको कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, क्या ट्रीट करेंगे, आप उसको क्या दे सकते हैं। अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि अगर किसी के हाथ में छुरी से थोड़ा कट लग गया है तो आप उसको लेके हॉस्पिटल भागें कि अरे भाई इसको चोट लग गई है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना कि अगर एक छोटी सी खरोच लग गई है तो उसको लेकर आप हॉस्पिटल भागेंगे। या फिर अगर हम चलते चलते गिर गए हैं और गिरने के बाद अगर हमारी थोड़ी खरोच लग जाए तो उस पर हम इस बात को अपने दिमाग में लेकर आए कि अरे भाई हम गिर गए हैं, हमारी चोट लग गई है, तो कोई हमें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चोट होती हैं इनके लिए हमें हॉस्पिटल भागने की नीड नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम अपने घर में एक फर्स्ट एड तैयार रखते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि उस टाइम पर, जिस टाइम पे हमें चोट लगी है, हम उसके लिए उस टाइम पे क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, उस टाइम पर हम उसे क्या ट्रीट कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि प्राथमिक उपचार क्या होता है। किसी आकस्मिक दुर्घटना के समय डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी को दी जाने वाली चिकित्सा को प्राथमिक उपचार या सहायता कहलाती है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सपोज कीजिए किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है और दुर्घटना होने के टाइम पर हम उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, डॉक्टर को लेट हो गया, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ तो उपचार देना चाहिए ना। मतलब उसको हम कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट देंगे। कैसे देंगे कि मान लीजिए चलिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट होने के बाद उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। चोट लगने के बाद हम क्या करेंगे? अब हम उसको डॉक्टर के लेके गए, पता चला डॉक्टर तो है नहीं, अब उसका ब्लड तो नहीं बहने दे सकते ना। तो हम जिस फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं वो हमारा प्राथमिक उपचार कहलाता है। मीन्स अगर उसको ब्लडिंग हो रही है तो हम उसको ब्लड को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको दवाई लगाएंगे ना कुछ तो ट्रीटमेंट देंगे जिससे उसका जो खून है वो रुक जाए। तो चलिए इसके जो उद्देश्य है वो पढ़ते हैं पहले। जीवन को बचाना। सिंपल सी बात है भाई कि हम किसी की जान को खतरे में तो नहीं डाल सकते ना। अगर हम देख रहे हैं कि कोई परेशान है, किसी को चोट लग गई है, चोट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा चोट, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अगर आपकी ब्लड से उंगली कट गई है तो डॉक्टर मतलब आपको लेकर बिल्कुल हॉस्पिटल जाया जाए कि नहीं भाई इनकी तो उंगली कट गई है, नहीं। एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली बात है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? जीवन बचाना चाहिए। तो जीवन बचाने का मकसद क्या हुआ? जीवन बचाने का मकसद हुआ कि उसे प्राथमिक उपचार देना चाहिए तुरंत ही। स्वास्थ्य की पूर्व स्थिति पर पुनः पहुंचने में सहायता देना, मतलब जहाँ पर उसको लेकर जा रहे हैं उसकी स्वास्थ्य की स्थिति को देखकर, मतलब कि उसकी कंडीशन क्या है, तो उसे डॉक्टर के पास जल्दी से पहुंचाना, उसकी हेल्प करना, ये काम करना चाहिए। स्थिति और बिगड़ने से रोकना। ऐसा ना हो कि भाई मतलब अनफॉर्चुनेटली किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसको चोट लग गई है तो हम ऐसा ना करें कि हम उसे देख रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं, हंस रहे हैं। नहीं, ये सारी बात गलत है। हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत ही उसको लेकर हॉस्पिटल भागना चाहिए और मतलब समय को बचाना चाहिए, उसको प्राथमिक उपचार देना चाहिए और उसके जीवन को बचाने के बारे में सोचना चाहिए कि हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। और स्थिति और बिगड़े उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? उसकी सहायता करनी चाहिए। प्राथमिक उपचार की सावधानी होती है, जो काम ज़रूरी हो उसे पहला करना चाहिए। ऐसा ना करें कि भाई अगर उसको चोट लगी है, उसके कपड़े ब्लड में हो रहे हैं तो हम उसके कपड़े बदलने में लग जाए कि नहीं हमें उसके कपड़े बदलने, नहीं, वो सारे काम बाद के होंगे। हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको जो ब्लड निकलना है उसको रोकने में उसकी सहायता करनी चाहिए। सांस रुकने पर बनावटी सांस देना चाहिए। बनावटी सांस जो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग होती है वो कैसे देनी चाहिए? कुछ सांस मुँह के ज़रिए भी दी जाती है। जैसे जो मतलब होता है ना कि आपने देखा होगा जब किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे मुंह से भी सांस दिया जाता है या फिर उसको ऑक्सीजन लगाई जाती है, तो बनावटी सांस उसे देनी चाहिए। खून बहने से रोकना चाहिए। जब किसी को खून बह रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। सदमे का इलाज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तो पेशेंट को वैसे ही सदमा लग गया है कि भाई मुझे चोट लग गई है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और पता नहीं क्या होगा, तो हम उसके सामने ये बात करनी शुरू कर दें कि अरे पता नहीं इनको
क्या हो गया है, अभी कोई ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा, या ये बच पाएंगे कि नहीं। तो इन चीज़ों से उसे सदमे की हालत में नहीं रहना चाहिए। हमें उसको एक हिम्मत बनानी चाहिए कि नहीं भाई आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो जाओगे, ऐसी तो चोटें लगती रहती हैं, आप टेंशन ना लो, आप ठीक हो जाओगे, हम आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, ठीक है। जितना प्राथमिक चिकित्सा जानते हो उतनी ही करनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आता आपको थोड़ा है और आपने पूरा का पूरा ही ट्रीटमेंट कर दिया, उस टाइम पर आप पूरे डॉक्टर बन जाओ, तो ये सब नहीं करना चाहिए। रोगी को तसल्ली देनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि उसकी हिम्मत बना के रखनी चाहिए कि भाई आपको कुछ नहीं होने वाला है, आप ठीक हो जाओगे, छोटी मोटी चोटें सबको लगती रहती है, आप टेंशन ना लो। ताज़ी हवा का प्रबंध करना चाहिए। मतलब एक उसे चोट लग गई है, ऊपर से हम लोग क्या करेंगे कि भीड़ लगा के खड़े हो जाएंगे, और मतलब वो बेचारा तो वैसे ही इतना घबरा रहा है कि मुझे चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग जाकर उसके सर पे खड़े हो गए, सर पे खड़े होने के बाद हमने क्या करा, उसके सामने भीड़ लगा दी। जो उसको हवा आती, उसको सांस आती, जो उसको शुद्ध हवा दोबारा लगनी चाहिए थी, वो क्या हुई, वो दब गई। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, भीड़ नहीं लगानी चाहिए उसके पास में, जैसे कि ना भीड़ को हटा देना चाहिए। तो ना तो हमें भीड़ लगानी चाहिए, और मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसको हवा लगती रहे। भीड़ लगाने से उसको हवा नहीं लगेगी। बिना ज़रूरत कपड़ों को नहीं उतारना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि भाई उसको कपड़ों को उतारने की ज़रूरत नहीं है और आपने लेके उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए कि चलो भाई इसके कपड़े गंदे हो गए, ब्लड में हो गए, इसे उतार के फेंक दो। नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। रोगी को शीघ्र मतलब जल्दी अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले आप उसकी वीडियो बनाओ, उसे वायरल करो, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। नहीं, ऐसे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट आएगी। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में निम्नलिखित सामग्रियों का होना ज़रूरी। कैंची, आप जो फर्स्ट एड बनाते हैं उसमें कैंची का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चिकनी पट्टी, ठीक है, यानी कि क्रैप बैंडेज जिसे बोलते हैं, वो होनी चाहिए। चिपक नहीं, सॉरी, ये गर्म पट्टी कराती है। ड्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी पिन होनी चाहिए। सेफ्टी पिन किस लिए, कि अगर आप इस पट्टी को बांध रहे हैं और आपके पास उसकी क्लिप नहीं है तो आप इस पिन द्वारा उसको रोक सकते हैं। बैंडेड होनी चाहिए। बैंडेड क्यों होनी चाहिए, जिससे अगर उसको ब्लडिंग हो रही है तो आप क्या करें, उसके मतलब उसकी चोट पर आप इस चीज़ को लगा दें, जिससे क्या हो, उससे जो पेशेंट है आपका उसका थोड़ा आराम मिल जाए। गोल पट्टियाँ, गाज, चिमटी, डिटॉल, रुई पैकेट, खपच्ची, थर्मामीटर, आई वॉश, कप, नपना ग्लास, गर्म पानी की बोतल, सोडा, बाइकार्बन या खाने का सोडा, टूर्निकेट, ये सारी चीज़ें जो है ना एक फर्स्ट एड में होनी चाहिए। दवाइयाँ कौन है, सादा नमक है, पैरासीटामोल, पुदीना हरा, अमृतधारा, ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉल, बर्नॉल, साबुन में तौलिया, ये सारी चीज़ें दवाइयों की आपके पास होनी चाहिए। कटना, उपचार से पहले अपने हाथों को किसी कीटाणुनाशक साबुन या डेटॉल से साफ कर लेना चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, आपके हाथ अगर मिर्ची में हो रहे हैं और आप उसके जख्म पर हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, उसको तो खुद ही मिर्ची लगनी शुरू हो जाएगी ना। उपचार, कटे हुए भाग को साफ पानी या नहाने के साबुन या लाल दवा से हल्के घोल से अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। घाव को स्वच्छ कीटाणु रहित रुई या कपड़े से सुखाकर साफ धुले कपड़े की गीली गद्दी बनाकर पट्टी बांध देनी चाहिए। घाव पर डेटॉल या अन्य कोई कीटाणुनाशक औषधि लगाने से जख्म तेजी से भरता है। कम कटे स्थान पर बैंडेड लगाना ठीक रहता है। ऐसा ना हो कि मतलब कटा हुआ तो कम है और आपने लेकर उसको पट्टी कर दी। छोटी खरोच वरोच लगने पर आप बैंडेड का यूज़ कर सकते हैं। खरोच लगना, अब खरोच लगना किसे कहते हैं, जैसे शरीर के किसी वस्तु या ज़मीन से रगड़ लगने पर केवल त्वचा के जगह जगह से कट जाने या छिल जाने को खरोच लगना कहते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, ये इनको खरोच लगी हुई है। इसे कटने या समान खून नहीं बहता, केवल खून की 2-4 बूंदें ही निकलती हैं। उपचार, खरोच वाले स्थान पर मिट्टी आदि को साफ करके हटाकर स्वच्छ पानी से धो देना चाहिए। फिर उस स्थान पर टिंचर, आयोडीन अथवा स्प्रिट लगा देना चाहिए। गहरी खरोच पर ठंडे पानी की पट्टी बांध देने से उसे आराम मिलता है। पट्टी को गीला करते रहना चाहिए। झुलसना या जलना, जब किसी कोई जल जाता है तब क्या करते हैं, गर्म धातु, आग, बिजली के तार, तेजाब, कॉस्टिक सोडा, अमोनिया तथा चूने आदि शरीर से जल जाता है। शरीर के किसी अंग पर खौलता हुआ पानी, दूध, चाय, घी या तेल गिर जाए अथवा तेज भाप लग जाए या वह अंग झुलस जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कभी दूध गिर जाता है, गर्म पानी, चाय, घी, तेल, जब मम्मी पूरियाँ बनाती होंगी तो कभी कभी तेल से हो जाता है ना कि तेल गिर जाता है, तो इससे क्या होता है, झुलस जाता है। उपचार क्या होता है, साधारण रूप से जलने या झुलसने पर ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। जले या झुलसे भाग को ठंडे पानी या बर्फ के पानी में रखना चाहिए। बाद में स्वच्छ कीटाणु रहित सूखी पट्टी बांध देनी चाहिए। फफोले पड़ जाने पर उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए।
जले स्थान पर तेल या लोशन नहीं लगाना चाहिए। अत्यधिक जल जाने पर सदमे की हालत में पहले सदमे का इलाज करना चाहिए। रोगी को कंबल से ढक देना चाहिए। यदि वह होश में हो तो उसे गर्म मीठी चाय देनी चाहिए, फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब अगर आपको छोटी मोटी हल्की उल्की जैसे जल जाते हैं, जैसे तेल की छींट आ जाना या फिर दूध गिर जाना हल्का सा, तो उस पर तो आप सिंपल उसको ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ से साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही उसको जल जाता है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको उसे सदमे की हालत से बाहर निकालना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए अरे क्या हो गया, ये कैसे हो गया, अब तुम क्या करोगे, नहीं, ये गलत बात है, ठीक है ना। और तुरंत ही उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसको क्या देना चाहिए, गर्म मीठी चाय। पानी में डूबना उपचार। पानी में डूबे हुए मनुष्य को बाहर निकालकर सर्वप्रथम उसके मुंह या नाक से लगे कीचड़ आदि को पोंछ देना चाहिए। यानी कि उसको अगर कीचड़ या कुछ और लग गया है तो आपने सबसे पहले उसके मुंह से और नाक से उस चीज़ को साफ करना चाहिए। फिर छाती के कपड़ों को हटाकर उसके मुंह को खोलें तथा दांतों के बीच एक लकड़ी का टुकड़ा फंसाएं ताकि दांतों में बिच्छी ना लग जाए। क्या करना चाहिए, आपने उसकी छाती जो उसकी छाती के कपड़ों को हटाकर उसके मुंह को खोलने तथा दांतों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा लग दें जिससे उसकी बिच्छी ना लगे। अब रोगी को पेट के बल लिटाकर उसके दोनों हाथों से उसके पेट के नीचे रखकर धड़ को ऊपर की ओर उठाएं ताकि फेफड़ों से पानी निकल जाए। जैसे वो फेफड़ों से पानी निकालते हैं ना, वो ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब मुंह तथा नाक से पानी निकलना बंद हो जाए तब उसे पेट के ऊपर लिटाकर पेट के नीचे कपड़ों का गोला रखकर उसकी पीठ पर अपने हाथों को रखकर खूब जोर से दबाना चाहिए, एकदम छोड़ना। ये क्रिया 1 मिनट से कम 12 बार करें और करते रहें। इस प्रकार से पीठ को दबाने से फेफड़ों में से वायु निकलकर बाहर आ जाती है। यह तथा दबाव हटा लेने पर पुनः प्रवेश करती है। यदि डूबे हुए व्यक्ति में जीवित रहने के कुछ भी लक्षण हो तो ये क्रिया 1 घंटा अथवा इससे अधिक समय तक भी करते रहना चाहिए। यह कृत्रिम श्वास की ही एक विधि है, यानी कि आर्टिफिशियल ब्रीथिंग की भी एक क्या है, क्रिया है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति पास में हो तो उससे शरीर को मलवाना चाहिए जिससे उसका शरीर शीघ्र सूख जाए। गर्म पानी की बोतल रोगी के शरीर के पास गर्मी पहुंचाने के लिए रखें। जब रोगी को प्राथमिक श्वास आने लगे तब उसे गर्म चाय पिलानी चाहिए। इस प्रकार प्राथमिक उपचार की अतिरिक्त रोगी को यथासंभव डॉक्टरी सहायता दिलाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। ओके बच्चों, आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, ठीक है ना। तो यदि अगर आपके आसपास कहीं ऐसा कुछ हो जाता है, किसी को खरोच लग जाती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है, तो आप उसमें अपनी एडवाइस, अपना सजेशन ज़रूर दे सकते हैं। तो इस वीडियो को सुनिए और ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद वर्क करने के बाद हम अपना रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके।